जय हिंद सैनिक भाइयों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस पेंशनर जॉब्स फॉर एक्स सर्विसमैन का एक वीडियो। इंडियन डिफेंस पेंशनर जॉब्स फॉर एक्स सर्विसमैन यूट्यूब पर एक चैनल है जिसके वीडियो के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के नए रोजगार, पेंशन, पीसीडीए इलाहाबाद का लेटेस्ट सर्कुलर के नियम तथा वर्तमान सरकार की फौजी भाइयों के प्रति पॉलिसियों की जानकारी दी जाती है। मैं भी आपके तरह भारतीय वायुसेना का एक फौजी हूँ। यदि आप इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं वैसे आपको नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए भाइयों, अब अपनी विषय वस्तु पर चर्चा करें। भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्स आर्मी की भर्ती निकली हुई है सीआईएसएफ में 2000 पदों पर। तो आपको यदि आपकी इसमें सिलेक्शन हो जाती है तो आपको कितनी सैलरी दी जाएगी, हम लोग इसके ऊपर अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये स्पष्ट रूप से पैरा नंबर 4 में लिखा हुआ है। हम थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। द एक्स आर्मी पर्सनल एम्प्लॉयड शैल बी पेड फिक्स्ड लमसम रिम्यूनरेशन एज अंडर। मतलब कि जो भी नीचे लिखा गया है इतना उनको सैलरी दिया जाएगा। एक फिक्स लमसम, लमसम मतलब होता है एक मुश्त, ठीक है। तो ये एक मुश्त रकम दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखिए एसआई के लिए, यदि एसआई रैंक पे भर्ती होते हैं तो उन्हें 40,000 पर मंथ दिया जाएगा। एएसआई पद पर भर्ती होते हैं तो 35,000 पर मंथ दिया जाएगा। एचसी जीडी मतलब हेड कांस्टेबल आप कह सकते हैं, तो इसके पद पर यदि भर्ती होते हैं तो 30,000 दिया जाएगा। और मतलब ये सभी पर मंथ है, ठीक है। 30,000 मतलब 30,000 पर मंथ। कांस्टेबल है तो 25,000 पर मंथ, ऐसा करके ये दिया जाएगा। अब इनकी बढ़ोतरी कब होगी, इनकी क्या इंक्रीमेंट पॉलिसी है, वो नीचे साफ लिखा हुआ है। देयर शैल बी एनुअल इंक्रीमेंट एट द रेट ऑफ 5% of the consolidated wages in the 13th month completion of 1 year period from the date of engagement। मतलब कि जैसे आपका 12 महीने पूरे हो जाते हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के, वैसे 13th मंथ में, 13वें मंथ में, उसके स्टार्टिंग में आपकी इंक्रीमेंट हो जाएगी 5%। जो भी आपकी सैलरी है उसकी 5% आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। ये तो कहानी हो गई आपकी बढ़ोतरी की, कितनी आपको सैलरी मिलेगी इसकी। अब आइए इसके नीचे देखते हैं। नो HRA वुड बी पेबल, मतलब कि आपको कोई भी HRA हाउसिंग रेंट अलाउंस है वो नहीं दिया जाएगा। नो HRA वुड बी पेबल। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय शैल अवेल मेडिकल फैसिलिटी एज अवेलेबल टू देम अंडर द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर एक्स डिफेंस पर्सनल। मतलब ये बोला जा रहा है, आपको जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय होंगे, यदि आप उसमें बहाल हो जाते हैं, भर्ती हो जाते हैं, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो भी एक्स डिफेंस पर्सनल की जो भी मेडिकल फैसिलिटी होती है वो आपको मुहैया करवाई जाएगी। तो ये आप लोगों ने ये टॉपिक देख लिया है। अब हम लोग डिस्कशन करने जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों। मतलब उसके लिए एज क्या होना चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो हम लोग आइए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बातचीत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा इसे ऊपर बढ़ा देता हूं और थोड़ा जूम भी कर देता हूं ताकि आप लोग भी देख सकें अच्छे से। तो देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, एलिजिबल रैंक एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मी। जैसे यदि आप एसआई पोस्ट के लिए,
एसआई पोस्ट के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको या तो एक्स आर्मी में सूबेदार या सूबेदार से ऊपर, सूबेदार एंड अबव, मतलब यदि आप सूबेदार हैं या सूबेदार से ऊपर हैं तो आपको एसआई पोस्ट दी जाएगी दोस्तों सीआईएसएफ में। यदि आप नैब सूबेदार हैं और ऊपर हैं तो चांसेस बनते हैं आपको एएसआई का। यदि आप हवलदार एंड एबव से एक्स आर्मी में रिटायर किए हैं, मतलब यदि हवलदार एंड एबव से आप आर्मी से रिटायर किए हैं तो आपको हेड कांस्टेबल बनाया जा सकता है। यदि आप सिपाही एंड एबव हैं तो आपको कांस्टेबल की पोस्ट दी जाएगी। तो यहाँ पर ये सब तो आपके रैंक वाइज हो गए कि जब आप आर्मी में भर्ती, जब आप आर्मी से डिस्चार्ज हुए थे, ठीक है, तो उस समय आपकी पोस्ट क्या थी और उसके अकॉर्डिंगली आपको सीआईएसएफ की भर्ती में कौन सा पोस्ट दी जाएगी ये डिस्कशन हो चुका है। एज के संबंध में आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं। एज में क्या है, बिलो द एज ऑफ 50 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशंस ऑफ द नोटिफिकेशन। तो मतलब ये जिस समय ये नोटिफिकेशन आपको रोजगार समाचार में निकलेगी तो आप रोजगार समाचार में जाके देख सकते हैं, और जिस समय जो इनका डेट ऑफ नोटिफिकेशन होगा उस समय तक 50 साल से नीचे होना चाहिए आपका डेट, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, ये किसी तरीके से मुझे मिला है और शायद अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में नहीं आया है, ठीक मुझे पता नहीं है। आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में बराबर चेक कीजिए। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15/3/2021 है। तो दोस्तों आप ये इन बातों को ज़रूर ध्यान रखेंगे। आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 4-5 दिन ही हो सकता है कि आपके पास समय हो, ज़्यादा समय नहीं है। आप जल्दी से जल्दी करें। इससे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं कि अप्लाई कैसे करें। सीआईएसएफ में एक्स आर्मी की जो भर्ती है 2000 पदों पर, उसमें अप्लाई कैसे करें हम ये पार्ट 1 भी देखें, पार्ट 2 भी देखें, और ये मैं पार्ट 3 में बना रहा हूँ। ये सब आप देखें, पूरा वीडियो देखें, दोनों वीडियो देखें, तब आपको और डिटेल में समझ में आएगी। तो एज जो होना चाहिए दोस्तों वो 50 साल से कम होना चाहिए। जब न्यूज़पेपर में निकलता है इसका नोटिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, वहाँ जाके देखें, उसमें से हाँ वहाँ से 50 साल कम होना चाहिए उस नोटिफिकेशन डेट से। तो ये तो हो गया एज का। अब मेडिकल स्टैंडर्ड आइए। मेडिकल स्टैंडर्ड में देखिए सबसे पहले आप क्या लिखा हुआ है सी में, द मेडिकल फिटनेस कैंडिडेट, द मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बाय द गवर्नमेंट डॉक्टर। तो आपको जो भी जो गवर्नमेंट डॉक्टर है, गवर्नमेंट डॉक्टर मतलब जो भी सरकारी डॉक्टर है, जो भी जहाँ जिस जिला में आप हैं वहाँ पर होता है क्या है कि एक हॉस्पिटल होता है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, पूरे जिले का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है होता है, ठीक है, जिसे बहुत लोग सदर हॉस्पिटल भी बोलते हैं, या जो भी हो आप पता कर सकते हैं। जो जिस जिला में आप पढ़ते हैं उस जिला का एक तो सदर हॉस्पिटल होगा, जनरली सदर हॉस्पिटल ही रहते हैं, बड़े हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो आप वहाँ जाके वहाँ पता कर सकते हैं कि यहाँ पर जो मेडिकल का जो सर्टिफिकेट है वो कैसे मिलेगा। तो आप वहाँ जाकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, सरकारी डॉक्टर से ही लेना है, किसी भी प्राइवेट डॉक्टर से नहीं बनाना है, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। आइए फिजिकल स्टैंडर्ड। अब फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या बोला गया है दोस्तों, ये सब हम लोग डिस्कशन करते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड को इसमें दो तरीके से डिवाइड किया गया है, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, थोड़ा हम इसको जूम करते हैं, जूम करने पे और अच्छे से आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। आइए हम लोग फिजिकल स्टैंडर्ड पे बातचीत करते हैं। तो इनका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो एसआई के लिए, एएसआई के लिए, या हेड कांस्टेबल के लिए, या कांस्टेबल के लिए, तो ये सब के लिए आप देख सकते हैं हाइट किनकी कितनी होनी चाहिए, और उनका चेस्ट कितना होना चाहिए, चेस्ट का एक्सपेंशन कितना होना चाहिए,
ये सब कुछ दिया हुआ है क्लियरली, आप देख सकते हैं। तो ये आपका हाइट, और सबसे पहले ये हम थोड़ा स्क्रॉल ऊपर कर रहे हैं ताकि आप देख सकें। करेक्ट। अब देखिए पहला पारा में क्या लिखा हुआ है, ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड एट एस सीरियल नंबर आई थिंक या एसआई नंबर सेकेंड एंड थर्ड बिलो। तो जो भी है दूसरे और तीसरे में जो लिखा गया है उसको छोड़कर, देखिए दूसरे नंबर तीसरे नंबर सीरियल नंबर में लिखा गया है, ठीक है। तो उसको छोड़कर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन एट एसआई नंबर सेकेंड एंड थर्ड, मतलब इनको छोड़कर सबकी होनी चाहिए 70 सेंटीमीटर हाइट 70 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट अनएक्सपैंडेड, मतलब नॉर्मल कंडीशन में चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एक्सपेंडेड कंडीशन फुलाकर आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिल एरिया, जो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिल एरिया है ऑफ गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठास, कश्मीरी वैली, लेह लद्दाख रीजन ऑफ JNK, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड सिक्किम, ये सभी के लिए जो कैंडिडेट इस स्टेट में बिलोंग करते हैं, इस क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर। चेस्ट जो होना चाहिए बिना फुलाकर 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर। दूसरी बात आइए, ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, जो शेड्यूल्ड ट्राइब में बिलोंग करते हैं उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो चेस्ट है वो बिना फूले हुए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, वो फुलाकर होना चाहिए, चेस्ट फुलाकर 82 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया। अब कुछ और भी टॉपिक बच रहे हैं, आइए हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। एकोमोडेशन मतलब आपका जो आवास है वो कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो इसमें दिया हुआ है, उस चीज़ पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये पैरा नंबर 6 के जो एकोमोडेशन है उसमें ये लिखा गया है, कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन शैल बी प्रोवाइडेड बैरक एकोमोडेशन एज प्रोवाइडेड टू रेगुलर पर्सनल, मतलब कि जो रेगुलर को दिया जाता है एक बैरक, आपको बैरक दी जाएगी वहाँ रहने के लिए। हाउएवर दे विल नॉट बी इंटाइटल्ड टू रिड्यूस HRA और फैमिली एकोमोडेशन, मतलब कि आप वो फैमिली एकोमोडेशन आप नहीं रख सकते हैं, और ये HRA वगैरह आप लोग को नहीं दिया जाएगा। अलाउंस में क्या बोला गया है कि नो अदर अलाउंस इज पेबल एक्सेप्ट TADA को छोड़कर कोई भी अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा, विच विल बी एडमिसिबल व्हेन सच पर्सनल आर डिप्यूटेड ऑन ड्यूटी टू ट्रैवल टू अदर ऑफिस यूनिट लोकेशंस, मतलब आप यदि जब भर्ती हो जाते हैं तो जब आप यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह यदि आप इसी के काम से जाएंगे, मतलब ड्यूटी पर ही जाएंगे एक जगह से दूसरे जगह, तो आपको TADA दी जाएगी। ये सब के विषय में मुझे लगता है कि आप जानते होंगे। दिस शैल अप्लाई ओनली आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑन सेलेक्शन, जब ये आप ज्वाइन कर लेंगे तभी, मतलब ऐसा नहीं कि आप भर्ती के समय जा रहे हों, ठीक है, और वहाँ TADA आपको दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जब फुल फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तभी आपको ये सब दिया जाएगा। तो दोस्तों आखिरी में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि इसकी नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में निकलने वाली है या निकल गई होगी, आप बराबर चेक करते रहिएगा। ये ड्यूटी आपकी है, ये जिम्मेदारी आपकी है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें ईमेल के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, फॉर्म अप्लाई करके ईमेल के माध्यम से भेजना है, जो कि हमने मैं वीडियो बना चुका हूं, आप थंबनेल में देख सकते हैं कि CISF में 2000 पदों पर फॉर्म कैसे भरा जाए, 2000 पदों के लिए फॉर्म कैसे भरा जाए, इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, आप ये देख सकते हैं। ये फॉर्म भरकर भेजने की अंतिम तारीख है
15/3/2021। इस बात को आप मार्क कीजिएगा और आप देख लीजिए कि आपके पास कितना समय है और जल्द से जल्द ऐसा काम करें। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को अपने भाइयों में ही, मतलब जवान भाइयों में ही ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ को समझ सके और उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। और मेरे जो यूट्यूब चैनल्स हैं, इंडियन डिफेंस पेंशनर, जॉब्स फॉर एक्स सर्विसमैन, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को यदि अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद की सेना, धन्यवाद।